गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या ऑडियो और वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है पूरी तरह से? क्या ऑडियो और वीडियो सभी बच्चों को क्लियर है पूरी तरह से? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम क्यों चेंज किया है सर? अरे मुन्ना, टाइम चेंज होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटे? है, पहले फिजिक्स हो जाए या पहले केमिस्ट्री हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? और टाइम चेंज किया गया है तो आपके अच्छे के लिए ही किया गया होगा। टाइम चेंज किया गया है तो आपके अच्छे के लिए ही किया गया होगा, है ना? नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। मोल कॉन्सेप्ट की समरी कब मिलेगी यादव? बेटा जल्दी मिलेगी। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट की रह गई है, सॉरी मैं भूल जाता हूं इसलिए रह गई है। लिक्विड सोल्यूशन की करा दीजिए। हाँ, नहीं बेटा नहीं, शेड्यूल वही है, सिर्फ टाइमिंग चेंज है, सारा प्रोसेस वही है। 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन बीटी सर पढ़ाएंगे, सब कुछ वही है। बस टाइमिंग इसलिए चेंज हुई है जैसे आपको, हाँ, जैसे सभी बच्चों को, है ना, अच्छे से कंटेंट मिल सके और सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। बहुत सारी जगहों के टाइम टेबल है ना यार, ऑनलाइन का टाइम टेबल है, पटना का टाइम टेबल है, यूट्यूब का टाइम टेबल है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए थोड़ा सा चेंज किया गया। सर सीएसडी नोट्स आप पहले अपडेट करा दिया कीजिए। ओके ठीक है, करा देंगे। सर टोटल चैप्टर कितने होंगे? बेटा टोटल चैप्टर 9 है, फिजिकल केमिस्ट्री में 2 हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। और फिजिकल केमिस्ट्री का ये मान के चलो अगस्त सितंबर तक आराम से खत्म हो जाएगा, सितंबर मिड तक खत्म कर दूंगा। 154 नंबर आए हैं, टोटल 627। बहुत सही बेटा। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? बिल्कुल बता दिया जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है क्या सर? नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ओके बेटा, बिल्कुल दे देंगे। हाँ, 11th 12th मिला के फिजिकल केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है। हाँ, मंडल कह रहा है सर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। देखो, यदि नहीं हो रहे हैं तो आप अच्छे से नोटबुक को रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसका तरीका यह है कि आप चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे अभी लिक्विड सोल्यूशन गया, तो लिक्विड सोल्यूशन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, एक आइडियल और नॉन आइडियल वाला पार्ट, एक हेनरी लॉ वाला पार्ट, एक राउल्फ लॉ वाला पार्ट। और सिर्फ उतना पढ़ो, उतने के सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट समझो और उतने ही पोर्शन के उसी सब टॉपिक के क्वेश्चन करो, है ना? इसका मतलब है सारी बातें एक साथ आपको याद नहीं हो पा रही हैं, सारी बातें एक साथ आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। कुछ समय लगेगा मगर हो जाएगा, कुछ समय लगेगा मगर हो जाएगा। हाँ, आज से केमिस्ट्री की क्लास फिजिक्स की जगह होगी, फिजिक्स की क्लास केमिस्ट्री की जगह होगी। और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइमिंग चेंज है। ठीक है, और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टाइमिंग चेंज है। और आज नया चैप्टर चालू हो रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। आज बच्चों नया चैप्टर चालू हो रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। ये देखो, केमिकल काइनेटिक्स नया चैप्टर है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने? 3। और 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 नंबर, 12 मार्क्स। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं नहीं, हमेशा के लिए यही शेड्यूल है। हाँ, ये हमेशा के लिए यही शेड्यूल है। ठीक है, हाँ। तो बेटा सेम टाइम पे लाइव क्लास। एक बच्चा कह रहा है कि बैकलॉग कवर करने में दिक्कत आ रही है और 2.0 से बैकलॉग
कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेम टाइम पे क्लास हो रही है। तो प्रभु 2.0 तुम रिकॉर्डेड देखा करो ना, लाइव जरूरी है देखना। भाई आप 2.2 रिकॉर्डेड देखो। अब इससे ज्यादा क्या हेल्प कर पाएंगे कि 2.2 तुम्हें फ्री कर दिया है। अब आप क्या चाहते हो 2.2 शाम को लगाएं? अब 2.2 शाम को लगाएंगे तो फिर यूट्यूब पे बच्चों को फ्री कैसे पढ़ाएंगे? भाई तुम स्वार्थी हो, तुम अपने हिसाब से सिर्फ सोचते हो। हमको सारे बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ता है? हम सिर्फ तुम्हारे हिसाब से थोड़ी सोचेंगे। तुम तो भाई अपना सोच रहे हो कि बस तुम्हारा भला हो जाए, और बाकी बच्चे बेचारे कहां जाएंगे? हमको तो उनको भी सोचना है जो मान लो किसी भी तरह की फीस नहीं दे पाएंगे, फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी तो वाईटी पे फ्री पढ़ाना है पूरा। कैसे पढ़ाएंगे? अरे रिकॉर्डेड देख लो यार, उसमें क्या है ना? जो बैकलॉग वाला टॉपिक है वो रिकॉर्डेड देख लो शाम को। अब थोड़ी बहुत चीजें तो खुद भी मैनेज कर लिया करो। हाँ चलो, अब जरा देखो यार, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन लगातार पिछले 3 साल से आ रहे हैं, 12 नंबर, और चैप्टर आसान है, आराम से आप कर पाओगे, ये मेरा कहना है। एनवाईटीएस का मार्क्स का मैं आपको बता दूंगा, आपकी क्लास के बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि एनवाईटीएस का रिजल्ट कब आएगा या आ गया है, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो अगले सेशन में मतलब नेक्स्ट क्लास में जब कल आऊंगा तो सारा डिटेल दे दूंगा एनवाईटीएस का आपको, है ना? ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का टाइमिंग जो है स्वैप हुआ है। जब केमिस्ट्री चलती थी उस समय फिजिक्स चलेगी, जिस समय फिजिक्स चलती थी उस समय केमिस्ट्री चलेगी, और कोई चेंज नहीं है। 3 दिन मैं पढ़ाता था, 3 दिन बीटी सर पढ़ाते थे, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। फिजिक्स में एसीपी सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। सब कुछ वही है, बस टाइमिंग चेंज हुई है और कोई नहीं। ठीक है ना? चलो आ जाओ, चलो अब नया चैप्टर चालू करते हैं। अब देखो यार, इस चैप्टर की खास बात क्या है? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है, तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह की रिएक्शन के रेट को हमें मेजर करना है, किस तरह की रिएक्शन के रेट को हमें मेजर करना है। तो देखो बच्चों, रिएक्शन जो होती है 3 टाइप की होती हैं। यदि मैं पूछूं कि रिएक्शन रेट के बेसिस पे कैसी होती हैं, तो रेट के बेसिस पे रिएक्शन 3 तरह की है। रेट के बेसिस पे रिएक्शन 3 तरह की होती हैं। देखो गौर से ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। यदि रेट के बेसिस पे देखा जाए तो रिएक्शन 3 तरह की होती है। ये देखो, रेट के बेसिस पे रिएक्शन कैसी होती है? 3 तरह की होती है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे चल रहा है? रेट के बेसिस पे, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे रिएक्शन 3 तरह की होती है। कैसी कैसी हो सकती है? एक रिएक्शन जो बहुत तेज चलती हो, एक रिएक्शन जो बहुत स्लो चलती हो, और एक रिएक्शन जो मॉडरेट रेट से चलती हो। तो एक रिएक्शन जो बहुत फास्ट चलती हो, एक रिएक्शन जो बहुत स्लो चलती हो, और एक रिएक्शन जो मॉडरेट चलती हो, मॉडरेट रेट से चलती हो। बात समझ पाए? हम रिएक्शन के बेसिस पर, हम रेट के बेसिस पे रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बहुत तेजी से होती हो, विद इन द सेकंड खत्म हो जाए, नैनो पीको सेकंड में खत्म हो जाए। जैसे आप कभी कभी देखते हो ना, बहुत तेजी से झाग निकला, बहुत तेजी से आग लगी, अचानक बम टाइप का फूटा, इसका मतलब वो बहुत तेज रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। और एक
जो इतनी स्लो हो रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे लोहे में जंग लगना, अब आप पानी बरस रहा है इस टाइम, तो बरसात का मौसम आ गया, आप ऊपर एक लोहे की रॉड छोड़ दो तो क्या एक ही दिन में जंग लगती है? अब वो पड़ी रहेगी तो 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद हल्की सी जंग आएगी, है ना, और 1-2 महीने बाद देखोगे उसमें जंग लग गई, 1-2 महीने बाद उसमें देखोगे जंग लग गई है। पानी का वेपराइज होना बहुत स्लो होगा। तो जरा देखो, तो जब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो हम उसके रेट को मेजर ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज आ ही नहीं पाता है, विद इन द सेकंड पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि वो कितनी तेजी से चल रही है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन के रेट को हम मेजर नहीं करते हैं, डज नॉट मेजर रेट ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं उनके रेट को हम मेजर करते ही नहीं है, उनके रेट को हम मेजर नहीं करते हैं। अब जरा गौर समझो, जो बहुत स्लो हो रही हैं उनके रेट को भी हम मेजर नहीं करते हैं, जो बहुत स्लो होती हैं उनके रेट को भी मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ का डिके होना, आप जानते हैं कभी ना कभी अर्थ डिके हो जाएगी, मगर मैं पूछूं पर सेकंड कितना डिके हो रहा है, तो कांस्टेंट। पर सेकंड कितना डिके हो रहा है? कांस्टेंट। चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। लोहे में जंग लगना, पर सेकंड पर आवर कितनी रिएक्शन हो रही है? लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। तो बहुत स्लो रिएक्शन में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखता ही नहीं है, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर चेंज लगभग कांस्टेंट रहता है, चेंज लगभग कांस्टेंट रहता है ना। तो इसलिए इनके रेट को भी मेजर नहीं करते। तो हम इनके रेट को भी मेजर नहीं करते। फिर बात आती है मेजर किसको करते हैं? जब किसी को मेजर ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो मेजर करते हैं मॉडरेट रिएक्शन के रेट को। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो, KMnO4 डालते हो तो रंग क्या होता है? पिंक कलर का हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। आपको चेंज दिखता है, आप विजुअल आई से चेंज को देख पाते हो, है ना। चेंज को आप देख पाते हो कि हाँ यार ये चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। तो इनको मेजर करते हैं, मेजर रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन को ही स्लो रिएक्शन कहा जाता है। ये वेरी स्लो लिखा है, वो स्लो लिखा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज विजिबल होता है ना। चेंज, ठीक है, मेजर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को हम मेजर कर पाते हैं। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है केमिकल रिएक्शन का रेट। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन का रेट। तो सबसे पहली बात सबको समझ में आई क्या? रेट के बेसिस पे, रेट के बेसिस पे रिएक्शन 3 तरह की होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट। वेरी फास्ट, वेरी स्लो का रेट हम मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है सबको? यदि क्लियर है तो यस या नो लिखो। यस 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 यस।
गुड गुड, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, यस, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं कि यार ये रेट होता क्या है, ये रेट होता क्या है। तो अब देखो, चैप्टर यहां से चालू हो रहा है, चैप्टर यहां से चालू हो रहा है, हाँ चैप्टर यहां से चालू हो रहा है, क्योंकि जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया ना उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से चैप्टर चालू होता है, रेट क्या होता है। अब जरा देखो यार, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आपकी बाइक क्या कवर करती है, डिस्टेंस, तो उसके रेट को हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं। आप लिखते क्या हो, इतनी डिस्टेंस इतने मिनट में चली, इतनी डिस्टेंस इतने घंटे में चले। आप क्या बोलते हो, आप बच्चों क्या बोलते हो कि यार मेरी बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मेरी बाइक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है यही तो बोलते हो। अच्छा, अब म्यूजिक सुनते हो तो तुम क्या कहते हो, मैं बहुत फास्ट म्यूजिक सुनता हूं, मैं बहुत फास्ट म्यूजिक सुनता हूं। इसका मतलब तुम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको मेजर कर रहे हो कि एक सेकंड में वो कितने रेट, एक सेकंड में कितने वर्ड निकालता है, अपने मुंह से एक सेकंड में कितने वर्ड निकालता है। तो इसका मतलब अब कोई गाना बोल रहा है, अरे यार जो वो है ना अरिजीत सिंह, बड़ा स्लो धीरे धीरे गाता है, अरे यार वो जो है ना एक मिक्का बहुत फास्ट गाता है, या कोई रैपर है बहुत फास्ट गाता है। तो गाता का रेट आपने कैसे निकाला, आपने निकाला कि यार ये एक सेकंड में 3 वर्ड बोलता है, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, और वो एक सेकंड में 5 वर्ड निकाल रहा है। तो आपने कहा यार ये ज्यादा तेज गाता है, फास्ट है कि नहीं, यही हुआ ना। तो आप क्या करते हो, किसी भी चीज को जैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर देते हो वो रेट बन जाता है, वो रेट बन जाता है। जैसे आप कहते हो क्या, अरे मम्मी बहुत तेज मारती है, मम्मी का मारने का रेट बहुत तेज है, धड़ाधड़ 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 है, चप्पल बेलन झाड़ू सब बहुत तेज आता है। तो यार रिएक्शन के रेट को कैसे मेजर करें, रिएक्शन कोई 3 किलोमीटर तो तय नहीं करती है, रिएक्शन कोई गाना तो सुनाती नहीं है, रिएक्शन कोई मारती तो है नहीं। तो रिएक्शन के रेट को कैसे मेजर करें, तो जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही होती है और कंसंट्रेशन की वैल्यू, सॉरी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही होती है कि नहीं, रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही होती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही होती है। हाँ हाँ बेटा रुचि, आपको बैच फ्री मिला है तो आप बैच को एंजॉय करो, पढ़ाई करो खूब। फ्री इसलिए थोड़ी दिया गया है कि बस मस्ती करो, फ्री इसलिए दिया गया है कि आप पढ़ाई करके कुछ बनो, डॉक्टर बनो। तो जरा देखो रिएक्शन में क्या चेंज होता है टाइम के साथ, रिएक्शन में टाइम के साथ चेंज होता है कंसंट्रेशन। यदि रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा, यदि रिएक्टेंट हो रही है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से रेट किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, रेट किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बोलोगे रेट की, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, क्या ये बात ठीक है। तो इससे रेट का फार्मूला क्या निकल के आया, सारे बच्चे देखें और बताएं, ऊपर क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे क्या है, नीचे क्या है, टाइम टेकन।
टाइम उस चेंज को करने में लगा समय, उस चेंज को करने में लगा समय। अब किसी भी तरह का चेंज कैसे लिखा जाता है? किसी भी तरह का चेंज कैसे लिखा जाता है बताओ? किसी भी तरह का चेंज कैसे लिखा जाता है? मैथ के हिसाब से लिखोगे तो dx, और यदि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिखोगे? c फाइनल माइनस c इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, मतलब डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, है कि नहीं? बताओ भाई चेंज को कैसे निकालते हो? जैसे मेरे पास 500 रुपए थे, अब 100 रुपए खर्च हो गए, मैंने कहा बताओ कितना चेंज हुआ? तो आप क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितने? 400 रुपए थे, कितने? 500 रुपए। तो 400 माइनस 500, 100 रुपए चेंज हुए। कितना टाइम लगा उस 100 रुपए को खर्च करने में? तो अभी मान लो सुबह के 8:30 बजे है और अब मान लो 9 बज रहे हैं, तो 9 माइनस 8:30, आधे घंटे लगे उस 100 रुपए को खर्च करने में। तो रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसे। अब कंसंट्रेशन किस किस फॉर्मेट में हो सकता है और टाइम किस किस फॉर्मेट में हो सकता है? तो देखो चेंज जो है, यदि कोई रिएक्शन हो रही होती है तो या तो रिएक्शन का हमें क्या दिया जाता है? कंसंट्रेशन। यदि इक्वल सॉल्यूशन है भाई, यदि रिएक्शन इक्वल बेसिस पे हो रही है तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? जनरली मोलरिटी। और मान लो रिएक्शन गैस फेज में हो रही है तो किस फॉर्म में चल रहा होगा? प्रेशर के फॉर्म में। यदि रिएक्शन किस फेज में हो रही है? गैस फेज में हो रही है। भाई जब उसमें कोई इक्वस है ही नहीं तो उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? उसका टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर चेंज निकालोगे, है कि नहीं? बताओ हमें क्या निकालना है मुन्ना? चेंज। अब मान लो किसी में कोई इक्वल सोल्यूशन ही नहीं, सब गैस है, तो गैस का कंसंट्रेशन चेंज कैसे निकाल दोगे? तो गैस का क्या निकालोगे? प्रेशर चेंज। गैस का क्या निकालोगे? प्रेशर चेंज। अच्छा आदित्य, आदित्य आप जो समस्या बता रहे हो, यदि ये समस्या है तो हम में से किसी को भी आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज डाल दो, है ना? प्रियांशु, हाँ वो बैच अलॉट कर रहे होंगे। प्रियांशु, आदित्य, आप लोग क्या है टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, अपनी प्रॉब्लम लिख दो, सारी डिटेल लिख दो, मैं टेक टीम को भेज के करा दूंगा। हाँ ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो चेंज किसके फॉर्म में हो सकता है? या तो ऊपर कंसंट्रेशन का चेंज आएगा या ऊपर प्रेशर का चेंज आएगा। ठीक है, सबको ठीक है? अच्छा टाइम, अब टाइम को आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो भाई? या तो आप कहोगे टाइम को हम किस में लेंगे, या तो आप टाइम को सेकंड में लोगे, या आप टाइम को मिनट में लोगे, या आप टाइम को आवर में लोगे। जनरली इन्हीं में तो लोगे, है ना? तो किसी एक फॉर्मेट में लेंगे, किसी एक फॉर्मेट में लेंगे। मेनली ये फॉर्मेट यूज होते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम किस में यूज होता है? सेकंड में। मगर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले सब लोग बताएं, क्या सब बच्चों को रेट की डिफिनीशन समझ में आई? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब वो चेंज क्या हो सकता है? यदि रिएक्शन इक्वल फेज में है तो मोलरिटी लिखोगे, यदि पूरी रिएक्शन गैस फेज में है तो वहां पे प्रेशर आएगा। टाइम या तो सेकंड में होगा या मिनट में होगा या आवर में होगा। निधि, अर्पिता, हाँ अंसारी, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, यस 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 यस, वेरी गुड बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, जैसे हम लोग इस चीज को थोड़ा भाप सके, मतलब कर सके। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने माना कि ये एक रिएक्शन है, ए इक्वल टू बी,
अब इसकी इनिशियल वैल्यू है ए नॉट। ए नॉट का मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम ए नॉट कहते हैं। ठीक, अब जब इनिशियल वैल्यू है तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। भाई इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है जब रिएक्शन ना स्टार्ट हुई हो। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मुन्ना? नहीं, तो जीरो। अच्छा, अब रिएक्शन हुई, सपोज करो टी सेकेंड रिएक्शन हो गई। कितनी हो गई? टी सेकेंड। तो यार ए नॉट में से एक्स डिसोसिएट हो गया। ए नॉट में से कितना डिसोसिएट हुआ? एक्स। अब बताओ, जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ये फॉर्म होता है। क्यों? यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, मतलब सेम रेशियो में डिसोसिएशन है, सेम रेशियो में चल रहा है। अच्छा प्रियांशु बेटा, आप सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम नहीं देखता, क्लास के बाद मैं देखूंगा और आपकी चीज वहां पहुंचा दूंगा। क्लास के बाद अभी मैं देख लूंगा, ठीक है? और क्लास के बाद देखकर आपका जो भी आपका मैसेज है वो टेक टीम को दे दूंगा। हाँ, अच्छा देखो, टी सेकंड में क्या हुआ, जितना ये ब्रेक होगा उतना ये फॉर्म होगा। दोनों जगह वन वन लिखा है, तो एक्स ये ब्रेक हुआ तो एक्स ये फॉर्म हुआ। तो ए नॉट में से एक्स रिएक्शन में चला गया तो बचा कितना? ए नॉट माइनस एक्स। अब जितना ये ब्रेक हुआ उतना ये फॉर्म हुआ। तो ए नॉट माइनस एक्स क्या है? टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन। टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट माइनस एक्स। इसी को हम बोल देते हैं एटी। एटी मतलब आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये बात सही है? टी सेकंड के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन, क्या ये बात सही है? अब बताओ, ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एटी क्या है? आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एटी क्या है? आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ सब लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ सब लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ, जीरो। आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ। आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ, एक्स। यस, अब मैं क्या करता हूं? रेट निकालता हूं। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ ए निकालो, ए का रेट निकालो। तो बताओ फार्मूला क्या है? जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे, नीचे उसके लिए लिया गया टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आप रेट किसका निकाल रहे हो? ए का। अभय मौर्य, नहीं समझ आ रहा है सर। अभय बेटा, मुन्ना जो कह रहा हूं उसको समझो, समझाता हूं, परेशान ना हो, है रो धो नहीं, बस थोड़ा दिमाग की बत्ती जला लो। हाँ, सुबह सुबह दो चार मुंह धो लो और आराम से बैठो, आराम से समझा देता हूं। प्रभु टी इक्वल टू जीरो है। टी इक्वल टू जीरो का मतलब कोई समय नहीं हुआ है, उस समय जो कंसंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं अभय बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या? टी इक्वल टू जीरो पे जो भी कंसंट्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं मुन्ना? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने कितना मान लिया? ए नॉट। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ। अब जब कोई समय हुआ ही नहीं तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? भाई टाइम बीतेगा नहीं तो क्या तुम्हारी चाय बनेगी? बताओ, टाइम बीतेगा तभी तो चाय बनेगी। तुमने क्या है, एक हाथ में चाय पत्ती है, एक हाथ में तुम्हारे पास शुगर है, सब कुछ है, मगर जब तक डालोगे नहीं और एक दो सेकंड होंगे नहीं तब तक तो चाय नहीं बनेगी। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या कोई प्रोडक्ट बन सकता है? अब है, बताओ, नहीं बन सकता। तो टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट कितना है? जीरो। अब देखो कुछ समय चला गया,
10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए। अब जब टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, तो कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ, तो हमने मान लिया एक्स रिएक्टेंट चला गया। अब ए था, एक्स रिएक्शन में चला गया, तो बचा कितना, ए नॉट माइनस एक्स। भाई ए था, उसमें से एक्स रिएक्शन में चला गया, तो बचा कितना, अब है, अरे यार अब गुस्सा मत करो, अब प्लीज बता दो, अब कितना बचा, ए नॉट माइनस एक्स बचा। अब देखो जितना ये डिसोसिएट होता है उतना ये फॉर्म होता है, 1 लिखा है ना, 1 लिखा है, मतलब ये 1 मोल डिसोसिएट होगा तो ये 1 मोल फॉर्म होगा, ये एक्स मोल डिसोसिएट होगा तो ये एक्स मोल फॉर्म होगा। तो ये कितना डिसोसिएट हुआ है, अब है, अरे यार बताओ ना यार, गुस्सा हो गया तुम लगता है, बताओ यार बताओ प्लीज। तो ये एक्स मोल डिसोसिएट हुआ है तो ये एक्स मोल फॉर्म होगा, बात समझ गए कि नहीं भाई, ये एक्स मोल डिसोसिएट हुआ है तो ये एक्स मोल फॉर्म होगा। तो ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टी टाइम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट, टी सेकंड, हाँ टी सेकंड होने के बाद की वैल्यू, यस वेरी गुड बेटा। तो ए नॉट माइनस एक्स को ही अब हमने क्या कह दिया है, एटी कह दिया है, ए नॉट माइनस एक्स को ही अब हमने क्या कह दिया है, एटी कह दिया है। और ये बात कोई अभय के लिए नहीं है, 2-4 बच्चे जो अपनी फीसे बगाड़ रहे हैं, ये उसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये सबको समझाया जा रहा है ना, उसको परेशान ना करो। तो जरा देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, रेट निकाल रहा हूं, गौर सुनिए, जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लगोगे, जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या सही है ये बात मुन्ना, मुन्ना ये बात समझ पाए क्या मुन्ना, जिसका रेट निकालोगे उसी के कंसंट्रेशन का चेंज लिखोगे, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब रेट किसका निकाल रहे हो, ए का, तो कंसंट्रेशन का चेंज किसका लिखोगे, बताओ, ए का कि बी का, रेट किसका निकाल रहे हो, ए का, तो कंसंट्रेशन का चेंज किसका लिखोगे, बताओ, ए का कि बी का, ए का। अब ए के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है, टी सेकंड में क्या हुआ है, टी सेकंड में रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी, और इनिशियल वैल्यू ये है, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तो फार्मूला है। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 80, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है ए नॉट, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है टी, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो क्या आ गया 80 माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टी। यस, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, हाँ बेटा यही है, यही है बेटा यही है, हाँ सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल, उस पे आप मैसेज कर सकते हो। अब देखो आप बी का रेट निकाल रहे हो, हाँ आप उस पर कोई भी दिक्कत आया करे उस पर मैसेज कर दिया करो, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल, हाँ उसको ज्वाइन कर लो, कोई भी दिक्कत आया आप उस पर मैसेज करो, मैं पूरे दिन में एक बार तो मैसेज जरूर पढ़ता हूं। अच्छा अब बी का रेट निकाल रहे हो, तो जब बी का रेट निकाल रहे हो तो बी का चेंज, फाइनल कंसंट्रेशन ये, इनिशियल कंसंट्रेशन ये, तो बी का फाइनल कंसंट्रेशन, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी का फाइनल टाइम, बी का इनिशियल टाइम, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है x, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0 अपॉन t माइनस 0, तो क्या हुआ, क्या ये बात सही है, ये बेटा टेलीग्राम का है निहारिका, टेलीग्राम है ना, हाँ और शायद इंस्टाग्राम भी यही है, मैं देख लेता हूं, मैं तो भूल जाता हूं, ठीक है ना। मैं दोनों बता देता हूं,
हाँ, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का है। सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल टेलीग्राम है। और जो स्टॉक वाली मेरी फोटो लगी है, जो स्टॉक वाली मेरी फोटो लगी है, सर्वेश दीक्षित सीएसडी ऑफिशियल टेलीग्राम में जो स्टॉक वाली फोटो लगी है। एंड इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम में सर्वेश दीक्षित सीएसडी, और फोटो मेरी कोई बहुत पुरानी लगी है, फोटो कोई बहुत पुरानी लगी है ना। चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, अपडेट कर लेंगे, सही है। हाँ बेटा, याक्यूब, ये पहली क्लास है केमिकल काइनेटिक्स की, अभी अभी केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया है, अभी अभी केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यदि मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है, ध्यान दीजिए आप लोग, हमें रेट निकालना है, अभी अभी केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, देखिए सारे बच्चे, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। अब बताओ, ए नॉट का मतलब समझ गए, ए नॉट का मतलब समझ गए सब लोग क्या है। ए नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, T इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट बनेगा, T इक्वल टू 0 पे कोई प्रोडक्ट बनेगा। शाहिद अंसारी, बेटा आपका चैट पढ़ा रहा हूं अंसारी, शाहिद अंसारी आपका चैट पढ़ा रहा हूं, है ना, मगर पढ़ाना भी होता है। अच्छा, अब बताओ, जब इसका एक ब्रेक होगा तो इसके कितने फॉर्म होंगे, 2। जब इसका एक ब्रेक होगा तो इसके कितने फॉर्म होंगे, 2। क्यों, यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 2 लिखा है, तो जब ये 1 मोल ब्रेक होगा तो ये 2 मोल फॉर्म होंगे, तो इसका मतलब इसका डबल फॉर्म होगा, जितना ब्रेक होगा उसका डबल फॉर्म होगा। तो यार जब रिएक्शन चलेगी, सपोज करो रिएक्शन चल गई टी सेकेंड, टी सेकेंड रिएक्शन चल गई, तो ये कितना डिसोसिएट हो गया, ए माइनस एक्स, ये कितना डिसोसिएट हो गया, x, तो ये कितना फॉर्म होगा, 2x। जितना ये डिसोसिएट होगा उसका डबल फॉर्म होगा, तो ये x डिसोसिएट हुआ तो ये 2x फॉर्म हुआ। ए नॉट था, ए नॉट में से x निकल गया तो बचा कितना, ए नॉट माइनस एक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, AT, आफ्टर टी टाइम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, AT, आफ्टर टी टाइम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, रेट ऑफ ए रिएक्शन का रेट बताओ, ए का रेट क्या होगा। तो ए का रेट निकाल रहे हो तो ए के कंसंट्रेशन का चेंज, कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, और ए के द्वारा लिया गया टाइम। ए का कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 80, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट डिवाइडेड बाई टी, फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम कितना लिया गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, ये बात ठीक है, सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो लिखो, सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, यस या सर, पढ़ाई पे ध्यान दो यार अभी, यस 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 यस। अच्छा, अब 80 की वैल्यू कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, 80 की वैल्यू डाल दी, 80 की वैल्यू कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, ये देखो, तो रेट कितना आ गया, रेट ऑफ ए आ गया माइनस एक्स अपॉन टी, रेट ऑफ ए आ गया माइनस एक्स अपॉन टी। क्या ये सही है, क्या ये सही है, सबको बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो,
मुन्ना अभी क्वेश्चन देंगे, देख लो, अभी तो पढ़ा रहा हूं। यस या नो? क्लियर है? अब रेट ऑफ बी निकालो। रेट ऑफ बी, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये कितना आया? 2x डिवाइडेड बाई टी। तो रेट ऑफ बी कितना आया? रेट ऑफ बी आया प्लस का 2x डिवाइडेड बाई टी। अब यार सारे बच्चे मुझे एक जवाब दे, देखो गौर सुनना, या तो मैं, जैसे मेरे दौड़ने का रेट, या तो मैं दौड़ूंगा या नहीं दौड़ूंगा। मेरा रेट या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कैसे आएगा? हां अंजू बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं। अंजू तुम्हारे क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं। बताओ भाई, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं नहीं दौड़ रहा, तो मेरे दौड़ने का रेट क्या है? 0। अब मैं भाग रहा हूं तो मेरा कोई रेट होगा, निगेटिव कैसे आएगा? भाई तुम्हारे बोलने का रेट, तुम नहीं बोल रहे हो 0, बोलोगे तो पॉजिटिव। तुम्हारे लिखने का रेट, नहीं लिख रहे हो तो 0, लिखोगे तो पॉजिटिव। तो ये माइनस कैसे आ रहा है? तो देखो माइनस साइन जो है वो रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। माइनस साइन ये बता रहा है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। क्यों? रिएक्टेंट है ना। ए क्या है? चेक करो, रिएक्टेंट। ए क्या है? रिएक्टेंट। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है। अली बेटा टाइम टेबल चेंज हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास हमेशा अब फिजिक्स के टाइमिंग पे होगी, और फिजिक्स की क्लास हमेशा अब टाइमिंग केमिस्ट्री के टाइमिंग पे होगी, बाकी सब डिट्टो सेम है। तो ए क्या है? रिएक्टेंट। तो माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है क्या? देखो, रिप्रेजेंट concentration of reactant decreases during reaction। माइनस साइन रेट को नहीं बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। अब प्लस साइन क्या बता रहा है? अब आप समझ ही गए होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मगर अब आप गौर से एक बात समझो, ए का रेट कितना आया? अच्छा, बी का रेट कितना आया? ये आया कि नहीं? ये आया कि नहीं? अगर हम, अरे बेटा अंजू, आप चेंज ले रहे हो। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये देखो निगेटिव कैसे आ रहा है। फाइनल वैल्यू कितनी है? ये 80, 80 की वैल्यू कितनी है? ए नॉट माइनस एक्स, ये रख दी। इनिशियल वैल्यू कितनी है? ये तो क्या आएगा? माइनस ही तो आ रहा है, देख लो आप न्यूमेरिकली। हाँ क्वेश्चन भी कराएंगे। अब बताओ, आप देखो ए का रेट कितना आ रहा है? माइनस एक्स अपॉन टी। बी का रेट कितना आ रहा है? प्लस 2x अपॉन टी। और रेट कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा किसी बच्चे को? किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? देखो देखो, बी का रेट जो है वो ए का रेट के डबल है। चेक करो,
बी का रेट ए का रेट का डबल है। ए का रेट कितना है? एक्स अपॉन टी। और बी का रेट कितना है? 2x अपॉन टी। तो x अपॉन टी की जगह क्या लिख दिया? आर ए। बी का रेट ए के रेट का डबल है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस या नो बताओ। सिर्फ पढ़ाई पे बात करो मुन्ना। ये मंथन 1.0 की क्लास चल रही है। ये मंथन 1.0 की क्लास चल रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस जिस समय मंथन 1.0 2.0 में फिजिक्स चलती थी उस समय अब केमिस्ट्री चलेगी। और जिस जिस समय केमिस्ट्री चलती थी मंथन 1.0 2.0 में उस समय अब फिजिक्स चलेगी। मतलब टाइमिंग को स्वैप किया गया है 100%। बस और कोई चेंज नहीं हुआ है। वही टीचर पढ़ाएंगे, उसी टाइम पढ़ाएंगे, सब कुछ वही चलेगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि थोड़ा टाइम टेबल अच्छे से मैनेज हो सके, तो सारे टीचर सभी बच्चों को यूट्यूब पर भी पढ़ा सके, ऑफलाइन सेंटर भी पढ़ा सके, ऑनलाइन भी पढ़ा सके। ठीक है? हाँ, क्या ये बात सबको समझ में आई? यस या नो का जवाब दो कि रेट ऑफ बी जो है वो रेट ऑफ ए का डबल है। ये बात समझ में आई? रेट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन टी। रेट ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन टी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन टी। तो एक्स अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो? आर ए। एक्स अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो? आर ए। इसका मतलब रेट ऑफ बी की वैल्यू रेट ऑफ ए से डबल है। बताओ मुन्ना, बच्चों बताओ, ये बात सही है? अरे प्रभु, निगेटिव साइन कंसंट्रेशन के चेंज को बता रहा है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। किधर है तुम्हारा गाल? पकड़ के हिला तो दे। अभी बता क्या है? अभी बता क्या है कि माइनस साइन रेट को नहीं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक कह रहा है कि सर रेट निगेटिव है क्या? कहां हो बेटे? गोलू मोलू मेरे गोलू मोलू किधर हो तुम? तो बात समझ गए? बी का रेट ए के रेट का डबल है। क्लियर है? बी का रेट ए के रेट का डबल है। क्लियर है ये बात? यस, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं देखो गौर से, अब देखना मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जरा इसको पढ़ो। ए के मोल कितने हैं? 1। बी के मोल कितने हैं? 2। जो मोल का रेशियो है वही रेट का रेशियो है। देखो, जो मोल के बीच में रिलेशन है वही रेट के बीच में रिलेशन है। चेक करो, चेक करो। 1 मोल 2 मोल। बी के मोल क्या है? डबल। और देखो बी का रेट क्या है? डबल। यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 2 लिखा है। बी के मोल क्या है? डबल। और रेट भी क्या है बी का? डबल। तो जो मोल का रेशियो होता है ना वही रेट का रेशियो होता है। जो मोल का रेशियो होता है वही रेट का रेशियो होता है। आप देख लो, यहां क्या लिखा है? 1, यहां क्या लिखा है? 2। तो बी के मोल क्या है? डबल। बी का रेट भी डबल है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा? बताओ, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा? 2 को नीचे लाया, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 1 को इधर ले गया। मैं ऐसा लिख दूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? आर बी अपॉन 2 बराबर है आर ए अपॉन 1 के। भाई बुरा तो नहीं मानोगे ना? रोना धोना तो नहीं मचाओगे? कोई भी, कोई भी बच्चा रोएगा धोएगा तो नहीं? समझ गए ना? 2 को इधर लाया हूं, 1 को इधर ले गया हूं। अंजू, अंजू बेटा बताओ क्या नहीं समझ में आया? अंजू मौर्य, बताओ क्या नहीं समझ में आया? अंजू बेटा बता दो, बता दो, हम लोगों को बता दो क्या नहीं समझ में आया? अंजू बेटा डाउट पूछो। सर चैट प्राइवेट कर दीजिए। अरे यार, चैट के चक्कर में क्यों पड़े हो?
अच्छा मैं पढ़ाऊं, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं, पहले एक बार अंजू का डाउट पूछ देख लूं क्या है। चलो अच्छा मैं बताता हूं। तो अब इस बात को गौर से देखो, देखो रेट ऑफ ए, उसका कॉफिशिएंट क्या है 1, ए के नीचे ए का कॉफिशिएंट, बी के नीचे बी का कॉफिशिएंट, बी का कॉफिशिएंट कितना है 2, रेट ऑफ बी अपॉन 2, मतलब उसका रेट अपॉन उसका कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। चेक करो, बी का रेट बी का कॉफिशिएंट, बी का रेट बी का कॉफिशिएंट कितना है 2, बराबर ए का रेट डिवाइडेड बाय ए का कॉफिशिएंट। तो रेट अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आपस में बराबर होता है। चेक करो, रेट अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आपस में बराबर होता है। चेक करिए, है हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का मतलब ए के आगे लिखा गया नंबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखा गया नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और करके दिखाता हूं, जैसे कोई रिएक्शन ऐसे लिखिए, देखिए जैसे कोई रिएक्शन सपोज करो ऐसे लिखिए, तो आप लिख सकते हो ए का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट बराबर है बी का रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये प्लस माइनस साइन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और ये प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, इनको आपस में बराबर लिख सकते हो, इनको आपस में बराबर लिख सकते हो। रेट रेट और उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। अब आप सारे बच्चे बताओ क्या मैं इसको इनमें से क्या लिख सकता हूं, रेट अपॉन उसके कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे, आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है, इसमें से क्या सही है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए, रेट ऑफ ए बराबर है रेट ऑफ बी के, पहला ऑप्शन। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 बराबर है रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 5, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 बराबर है रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 5, ऑल रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5 बराबर है रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3। बताओ बताओ कौन सा सही है मुन्ना, क्या आपस में बराबर होता है, उसी का रेट डिवाइडेड बाय उसी का कॉफिशिएंट, उसी का रेट डिवाइडेड बाय उसी का कॉफिशिएंट। रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस। तो देखो ए ए का रेट ए का कॉफिशिएंट और रिएक्टेंट है तो माइनस, बराबर होगा बी का रेट बी का कॉफिशिएंट और प्रोडक्ट है तो प्लस। तो ऐसा कौन सा लिखा है, ये देखो यहां साइन का लोचा है, ये साइन बात सही है। यस 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 यस, बड़े समझदार हो तुम, बड़े समझदार हो तुम, यस यस यस। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर सीएसडी दे दो,
अब तुम्हारा मन कर रहा है कि सर CSD दे दो और फिर क्वेश्चन दे दो, है ना। तो CSD दे देता हूं और फिर क्वेश्चन दे देता हूं। केमिकल काइनेटिक्स का पहला CSD। रेट की डिफिनीशन क्या है? रेट की डिफिनीशन है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब वो क्या हो सकता है? C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्लियर? क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब रेट की यूनिट क्या बनेगी? कंसंट्रेशन को किस में लिखोगे? मोल पर लीटर में। टाइम को किस में लिखोगे? जनरली सेकंड में। तो ये यूनिट आ गई मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमने कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखा है, टाइम को सेकंड में लिखा है। आपकी यूनिट चेंज हो सकती है रिएक्शन बाय रिएक्शन, है ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझो। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? यदि कोई रिएक्शन ऐसी लिखी है, यदि कोई रिएक्शन ऐसी लिखी है, ये देखो, और ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस। हमेशा रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो क्या? ए का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट का रेशियो, बी का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, और सी का रेट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट आपस में बराबर होंगे। रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। क्या ये बात क्लियर है? दो पॉइंट पढ़ाए हैं, क्या ये बात क्लियर है? हाँ, रिएक्टेंट के रेट में हमेशा माइनस होगा श्रद्धा बेटा। यस अंसारी बेटा, बिल्कुल सही है, यही है। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन दो, तो मैंने कहा चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 केल्विन हैव बीन स्टडीज बाय, ठीक है, मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन इनिशियली। अब देखो इस वर्ड को पकड़ो, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इतना। अब देखो ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। आप वहां पे मत देखना क्वेश्चन कैसे लगा है, वहां पे मत देखना, सारे बच्चों से कह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे लगा है, ठीक है। मैंने कट करने को कहा था, उसने सोल्यूशन भी कट कर दिया है। उसको लग रहा होगा हो सकता है सर से ना हो पाए, है ना। मैंने जैसे जो वो होते हैं, तो मैंने कहा था एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मुझे पीपीटी पे चाहिए, तो उसने क्या किया, सोल्यूशन भी लगा दिया है कि शायद सर से ना हो पाए तो सोल्यूशन देख देख के कर देंगे। अरे यार 20 साल से क्या झक मार रहा है। देखो, तो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इतना। इनिशियल कंसंट्रेशन है 2.33 मोल पर लीटर, एंड आफ्टर 184 मिनट इट्स रिड्यूस्ड टू इतना। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन है तो बताओ क्या होगा? प्रोडक्ट कितना होगा? 0.000। अब वो कह रहा है
कि 184 मिनट के बाद 184 मिनट के बाद इतना कंसंट्रेशन रह जाता है 2.08 मोल पर लीटर। तो 184 मिनट निकल गए, 184 मिनट निकल गए। अब 184 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन रह जाता है 2.08। ये देखो कितना रह जाता है 2.08। अब गौर से समझो, गौर से समझो। तो ये वैल्यू हमारी कौन सी है ए नॉट, ये वैल्यू हमारी कौन सी है 80 आफ्टर टी टाइम वैल्यू। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बताओ, इतनी बात क्लियर है या नहीं? वो कह रहा है कि N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन 2.33 है, 184 मिनट बाद उसका कंसंट्रेशन 2.08 बचता है। 184 मिनट बाद उसका कंसंट्रेशन 2.08 बचता है। तो ये बात क्लियर है? क्लियर। अच्छा, अब पूछते हैं कि वो पूछना क्या चाहते हैं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट N2O5 ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो, आपसे N2O5 का रेट पूछ रहे हैं अलग अलग टाइम की यूनिट में, मिनट में, सेकंड में और आवर में। अभी हमें मिनट में वैल्यू दी है तो सबसे पहले हम मिनट वाला निकाल देते हैं। किसका रेट पूछ रहे हैं N2O5 का। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, जिसका रेट पूछा जाएगा उसी के कंसंट्रेशन का चेंज, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब बेटा जरा कैलकुलेट करो, सारे बच्चे कैलकुलेट करें। देखो 2.08 माइनस 2.33, ये तो आप ही माइनस कर लोगे, डिवाइडेड बाई 184। तो ये वैल्यू आ रही है माइनस की 1.36 इंटू 10 रेस्ट की पावर 1 2 3 3 जीरो माइनस की। यूनिट क्या आ रही है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या है मिनट। तो रेट ऑफ N2O4 कितना आया, रेट ऑफ N2O5 आया माइनस का 1.36 इंटू 10 रेस्ट की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये देखो, ये बात क्लियर है। N2O5 का रेट माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है। अब वो कह रहा है कि इसी रेट को आवर में बताओ, इसी रेट को सेकंड में बताओ। तो भाई जब टाइम मिनट में रखोगे तो यहां मिनट आएगा, जब टाइम सेकंड में रखोगे तो यहां सेकंड आएगा, जब टाइम आवर में रखोगे तो यहां आवर आएगा। अब वो सेकंड में पूछ रहा है तो इसको सेकंड बना लो, तो टाइम की जगह कितना रख दो, इतना रख दो। और जब वो मिनट में घंटे में पूछ रहा है तो इस मिनट को घंटा बना लो, टाइम की वैल्यू ये रख दो। है बच्चा कह रहा है NO2 का पूछ रहा है। अरे भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अभी NO2 का निकाल रहा हूं। अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि क्वेश्चन खत्म हो गया, अब NO2 का भी निकाल रहा हूं। मैं कभी भी वो काम नहीं करता जो बुक में दिया हो, मैं करता अपने हिसाब से हो। पहले आप देखो, आपको जब इंफॉर्मेशन, प्रभु जब आपको इंफॉर्मेशन N2O5 की दी है तो रेट भी तुम N2O5 का ही निकाल पाओगे ना। तो N2O5 का रेट निकल आया कि नहीं। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, ये सही है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। देखो यहां पे क्या लिखा है 2, यहां पे क्या लिखा है 4।
इसके मोल से इसके मोल डबल है। तो मैंने अभी आपको रिलेशन पढ़ाया था, इसका मतलब तुम ये बात लिख सकते हो, देखो इसका मतलब तुम ये बात लिख सकते हो कि रेट ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय 2 रेट ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 4। देखो N2O5 डिवाइडेड बाय 2 NO2 डिवाइडेड बाय 4 आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका रेट आपको दिया है, इसका रेट क्या निकल के आया है, ये, और इसका रेट पूछ रहा है, तो इसका रेट आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट है तो रेट कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये देखो आ गया, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, क्यों भाई, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, आंसर आ गया। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, आंसर आ गया है। अच्छा, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, देखो मोल क्या हो रहा है, डबल। मैंने आपको पढ़ाया था जो मोल के बीच में रिलेशन है वही रेट के बीच में रिलेशन है। मोल क्या हो रहा है, डबल, तो रेट भी क्या हो रहा होगा, डबल। NO2 का रेट N2O5 के रेट का डबल आएगा। यहां कितना लिखा है, 2, यहां कितना लिखा है, 4। तो NO2 के मोल क्या है, N2O5 के मोल के डबल है, तो रेट भी डबल आएगा। देखो N2O5 का रेट कितना आया है, 1.66 इंटू 10⁻³ अब देखो इसका रेट कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻³ इंटू 2, डबल आया है। आप चाहे ऐसे करते और चाहो तो बिना पेन चलाए कर देते, आप चाहते तो बिना पेन चलाए भी कर देते। कैसे, मोल क्या है, यहां 2 है यहां 4 है, इसका मतलब NO2 का मोल डबल है N2O5 से, तो रेट भी डबल होगा। आप बस इस आंसर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म हो गई। प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगा दो, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाओ। N2O5 का रेट कैसे निकाला भाई, N2O5 का रेट इसलिए निकाला क्योंकि N2O5 के कंसंट्रेशन दिए थे, जिसका कंसंट्रेशन दिया होगा उसी का तो रेट निकाल पाओगे। वो पूछ रहा है NO2 का, मगर NO2 में कंसंट्रेशन का चेंज ही कहां दिया है, चेंज किस में दिया है, N2O5 में, तो रेट भी किसका निकाल पाएंगे, N2O5 का। तो जब N2O5 का रेट निकल आया तो सबका रेट निकल आया। क्यों, सब में हम इस तरह का फार्मूला बराबर कर सकते हैं और बराबर करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, और डिमांड कर रहे हो, ओफो ओफो भाई, बच्चे और कह रहे हैं कि सर ना मजा नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन और दो। बच्चे जो है ना कहना है कि एक क्वेश्चन और दो, मान ही नहीं रहे। हाँ ये देखो मान ही नहीं रहे, कह रहे सर एक क्वेश्चन में मजा नहीं आया, एक और दो तब समझ में आएगा, एक और दो। लो भाई इसको करो, करो करो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, आफ्टर 10 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना रह जाता है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ भाई कैसे आएगा, वो कह रहा है रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, और 10 मिनट बाद इतना रह जाता है, तो सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो कितना आया, मोल
लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। सही है, सही है, बहुत सही। अब ये कौन है? अब ये कौन है? हाँ, माइनस आएगा, रिएक्टेंट का रेट है तो माइनस आएगा। अब वो माइनस नहीं लगा रहा है तो कोई बात नहीं, रेट है, पॉजिटिव वैल्यू है। यदि माइनस साइन के साथ माइनस साइन और प्लस साइन दोनों लगाता तो हम माइनस वाला आंसर टिक करते। अब ये कौन है जो कह रहा है मैं एक और क्वेश्चन करूंगा? ये कौन है जो कह रहा है मैं एक और क्वेश्चन करूंगा? आपको क्वेश्चन दिख रहा है? क्या आप सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? क्या आप सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? तो ये वाला करो, 4.2 क्वेश्चन करिए। इन ए रिएक्शन, रिएक्शन है 2A गिव्स प्रोडक्ट। वो कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस 0.5 टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। 10 मिनट में कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज होता है? 0.5 से 0.4। द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, रेट पूछ रहा है, सारे बच्चे निकाले। और जब ये हो जाए तो ऊपर वाला कर लेना, मैं पानी लेके आता हूं। तो भाई रेट कैसे निकलेगा? रेट ऑफ ए इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये कितना आ गया? रेट ऑफ ए कितना आ गया ये? अब ऊपर वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क है, अपना घर में करिएगा, है ना। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि आपका मन बहुत कर रहा है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन ही कराऊंगा। करो, एक गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A gives 4B plus C is carried out in a closed container. The concentration of B is found to be increased, increased by इतना। ये बताओ क्या दिया है? ये जो 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स इन 10 सेकेंड, ये दिया क्या है? ये डायरेक्ट चेंज दिया है। जैसे 10 मिनट में मेरे 100 रुपए बढ़ गए, तो बताओ क्या है? ये चेंज ही तो हुआ। पहले कितने थे नहीं पता, अब कितने होंगे नहीं पता, मगर बढ़े कितने? 100 रुपए, तो चेंज हुआ ना। 10 मिनट में तुम्हारी पॉकेट में 10 रुपए बढ़ गए, तो ये चेंज हुआ ना। तो ये बी का चेंज दिया है, मतलब डायरेक्ट डेल्टा सी दिया है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का रेट पूछ रहा है, बताओ कैसे निकालोगे? बताओ। तो देखो, रेट किसका निकाल रहे हो? बी का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज क्या है?
5 इंटू 10⁻⁻3। समय कितना लगा? 10 सेकेंड। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव, प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव। यस यस हो, सब लोग सही कर रहे हो? हाँ, सब लोग सही कर पा रहे हो? यस 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 यस। 10⁻2 कैसे आया? 10⁻2 कहां लिखा है? 10⁻⁻4 लिखा है, 2 कहां लिखा है? अच्छा, अब ये कौन है भाई? अब ये कौन है? अब ये कौन बच्चा है जो इतनी जिद कर रहा है? अब ये कौन बच्चा है भाई जो मुझे परेशान कर रहा है? ये कौन है जो जिद कर रहा है? ये कौन है? ज्योति, सैम, है संयम, श्याम, मोनिका, कृष्णा, ये तुम लोग क्या यार रायता फैला रहे हो? और क्वेश्चन दो, क्या होता है ये? करो जल्दी जल्दी, फिर करो। फिर 3Br2 plus 6OH negative gives 5Br negative plus BrO3 negative plus 3H2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखो इसका रेट दिया है, अब पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2, इसका रेट पूछ रहा है। आप चाहो तो पेन चलाओ और नहीं तो सेकंड में कर दो। सेकंड में कैसे करोगे? यहां कितना लिखा है? 1, यहां कितना लिखा है? 3। जो मोल का रेशियो वही रेट का रेशियो। यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है। मोल क्या है? दुगने, तो रेट भी क्या होगा? तिगुना होगा। रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देना, रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देना। मोल बात समझ पाए? और आप चाहो तो उससे भी कर लो, रेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट बराबर रेट ऑफ BrO3 निगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, उससे भी यही आंसर आएगा। अच्छा, अब इसका क्या है? यहां कितना लिखा है? 1, यहां कितना लिखा है? 5। मोल क्या है? 5 गुना, तो रेट भी क्या होगा? 5 गुना। प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा। OH यहां कितना लिखा है? 1, यहां कितना लिखा है? 6। तो मोल क्या हो रहा है? 6 गुना, तो रेट भी क्या हो रहा होगा? 6 गुना। क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस या नो छापो। क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस या नो छापो, छापो 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 छापो। यस या नो? यस 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 यस। ओके ओके ओके, बहुत सही बच्चों यार, बहुत सही। देखो तुम लोग मेरे साथ खेला मत करो, ये बहुत खराब लगता है मुझे कि तुम लोग मेरे साथ खेल खेलने लगते हो। नहीं, ये बहुत खराब लगता है कि और क्वेश्चन दो सर, और क्वेश्चन दो। लो इस क्वेश्चन को करो। अब देखो मैंने क्वेश्चन को पलट दिया। अभी तक क्या होता था? रिएक्शन दिया, रेट इक्वेशन लिखो। मैंने पलट दिया, रेट इक्वेशन देके रिएक्शन पूछ रहा हूं। The rate of reaction is expressed in different way as +1/2 rate of C, -1/3 rate of D, +1/4 rate of A, -1/1 rate of B। अब इस रेट इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कौन है? तो देखो पहले इसको अच्छे से लिख लो, रेट ऑफ C डिवाइडेड बाई 2 माइनस रेट ऑफ D डिवाइडेड बाई 3 प्लस रेट ऑफ A डिवाइडेड बाई 4 रेट ऑफ B डिवाइडेड बाई 1। माइनस किसके आगे आता है? मुन्ना। माइनस किसके आगे आता है? मुन्ना। रिएक्टेंट। प्लस किसके आगे आता है? प्रोडक्ट। इसमें से प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है? देखो ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। और इसके नीचे कितना है? 2, तो कॉफिशिएंट 2। इसके नीचे कितना है? 4, कॉफिशिएंट 4। और ये देखो माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब रिएक्टेंट है। इसके नीचे कितना है?
3, उसके नीचे कितना है 1, तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन देखो कहां दी है, बात समझ पाए, बात समझ पाए सब लोग? ये देखो भाई पहले मैंने रेट इक्वेशन लिख ली, माइनस किसके लिए होता है, रिएक्टेंट के लिए, प्लस किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और कॉफिशिएंट कैसे आएंगे, जो उनके नीचे लिखे होते हैं वो उनके कॉफिशिएंट होते हैं। अब एक बच्चा देखो कितना गुस्सा हो गया है, वो कह रहा है सर, मैंने कहा क्या, वो कह रहा है सर, मैंने कहा क्या, कहता मैं आईआईटी का क्वेश्चन करूंगा, कहता है मैं आईआईटी का क्वेश्चन करूंगा जो आईआईटी में आएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहता मन, कहता है मन। ये देखो, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आईआईटी का क्वेश्चन क्यों करा रहा है, तो सर आईआईटी का इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नीट में कभी भी आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है, तो ये नीट में कभी भी आ सकता है, समझ रहे हो? हाँ, ये नीट में कभी भी आ सकता है। अब देखो क्या पूछ रहा है, फॉर द इक्वेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेट इक्वेशन लिखनी है। अब देखो रेट इक्वेशन लिखनी है, अब ए के मल्टीपल में देखो कुछ नहीं है, वो जैसा पूछ रहा है वैसा ही बनाना है, ए के रेट के आगे कुछ नहीं है, तो आप बनाओ रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3, प्लस माइनस साइन के साथ वो आंसर नहीं दिख रहा है, रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाई 3/2, प्लस माइनस साइन के साथ वो आंसर नहीं लिख रहा है, चेक कर लो सब लोग, रेट ऑफ पी डिवाइडेड बाई 3। अब इसको और इजी कर लो, रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 3, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो वो जितने ऑप्शन दे रहा है उसमें सिर्फ रेट ऑफ ए लिख रहा है, ए के साथ कुछ नहीं है, चेक करो कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो आप भी कर लो, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, रेट ऑफ ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वो तो बराबर लिखने का तरीका है। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, जब रेट ऑफ ए होगा तो यहां नहीं 2/3 होगा, 3/2 नहीं होगा, नहीं 2/3 सही लिखा है, 4/3, हाँ 4/3 ये सही लिखा है, ये 2/3 सही लिखा है, ये 4/3, 3/4 नहीं। आंसर क्या है, सी, यस, आंसर क्या है, सी। यस 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 यस। अच्छा, अब बच्चा कह रहा है मैं अपने स्कूल अपने कंपटीशन का क्वेश्चन करूंगा, मतलब नीट का क्वेश्चन करूंगा। लो भाई अपने कंपटीशन का क्वेश्चन कर लो, AIPMT 2010। देखो मैं कभी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, मैं कभी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता, ये बच्चों की वजह से है। ये रहता, सर कह रहे सर लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, ओए लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है देखिए जरा, ये वाला कह रहे हो क्या मुन्ना, डिक 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 डिक, इसमें रॉन्ग क्या है, डिक डिक मुन्ना, इसमें रॉन्ग क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यादव ने कहा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बी होगा, एक कह रहा बी होगा। ओए कब से मार नहीं खाए हो, कब से, कब से? सर क्वेश्चन देखिए, हाँ मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूं, कुछ और थोड़ी देख रहा हूं, क्या गलती है ये तो बताओ। DNB होगा, DNB होगा। अच्छा अरे यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो यार मेरे दोस्त की मिस्टेक है जो प्रिंट करते हैं, ये तो प्रिंट वाले भैया की मिस्टेक है ना, ये जो टाइप करते हैं ना,
उनकी मिस्टेक है यार। हाँ, मैं भी डर गया यार, मैंने कहा ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। हाँ, ये तो भैया की मिस्टेक है, और कोई मिस्टेक तो नहीं है, और बाकी सही है ना। यस। ये तो टाइपिंग में वो उन्होंने ए की जगह बी, बी की जगह सी कर दिया होगा, उनको क्या आइडिया कि एक और बी, ए और बी में करने से सारा क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा। अच्छा, तुम जिद कर रहे हो इसको करने की। ये देखो, दिव्यांश, अंजलि, सुप्रिया, केसी, केपी, है ना, मोहित, ज्योति, दीपाली, विवेक, शीतल, तरुण, नितेश, खुशी, काजल, ओह, ये सब कह रहे हैं और क्वेश्चन दो। यार तुम लोग बदनाम मुझे कराते हो कि सर क्वेश्चन बहुत कराते हैं। आप देख रहे हो कहीं मैं क्वेश्चन करा रहा हूं? ये राज कह रहा है, कोमल कह रहा है, शेख कह रहा है, रिया कह रहा है, तो मैं करा रहा हूं। मैं कहीं करा रहा हूं? मैं थोड़ी करा रहा हूं। ये कह रहे हैं तो मैं करा रहा हूं। ये अफवाह जिन्होंने उड़ा रखी ना कि सर्वेश सर क्वेश्चन बहुत कराते हैं, ये गलत अफवाह है। इसमें मेरा रोल ही नहीं है, इसमें बच्चों का रोल है। हाँ, मेरा रोल इतना है कि आप कहते हो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, बस। मैं गलत इस जगह हूं कि मैं आपकी बात मान लेता हूं, ये मेरा रोल नहीं है। बताओ भाई। और भाई, किसी भी बच्चे ने पेन चलाया तो कंटाप मार देंगे, बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन को कर देना। किसी ने भी पेन चलाया तो कंटाप मार दूंगा। देखो, मोल से कर दो यार। यहां कितना लिखा है? 1। यहां कितना लिखा है? 2। मोल क्या है? डबल। रेट क्या होगा? डबल। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 625 का डबल कितना होता है? 1250। ये क्या होगा? 1250, मतलब 12.5 इंटू 10 की पावर -3। 12.5 इंटू 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? 1.25 इंटू 10 की पावर -2। तो इसका क्या होगा? 1.25। तो ये गलत है, ये गलत है। 1.25 इंटू 10 की पावर -2, 1.25 इंटू 10 की पावर -2। अब यहां देखो 1, यहां देखो आधा, मतलब मोल आधे हो रहे हैं, तो रेट आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 3.125, 3.125, तो 3.125, 3.125 इसमें नहीं है, तो ये गलत, ये वाला सही। भाई समझ पाए हो कि पेन चलाऊं? समझ पाए हो कि पेन चलाऊं? जो ना समझ पाए वो यार ऐसे कर ले, ऐसी क्या बात है। ये भी इजी है, ये भी इजी है, मगर आप जानते हो कि मैं यार दूसरों से ज्यादा मक्कार हूं। मैं दूसरों से ज्यादा मक्कार हूं भाई। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, जो बुक में लिखा है वही मैंने लिख दिया, तो मुझे, मेरे और दूसरों में डिफरेंस क्या रहा? कुछ अपना भी तो सोचो। ये देखो, यही बात आई कि नहीं आई? चेक करो, जो मैं बिना लिखे बोल रहा हूं यही बात तो आई है। देखो, तो जो मोल का रेशियो होता है वही रेट का रेशियो होता है। इसका यहां 1 दिया है, यहां 2 दिया है, यहां आधा दिया है, इसका मतलब मोल डबल हो रहे हैं तो रेट डबल होगा। तो NO2 का रेट डबल होगा किसके? N2O5 के। मोल क्या हो रहे हैं? आधे, तो रेट भी आधा हो जाएगा। हाँ, अब कोई जिद तो नहीं कर रहा है, रोना धोना तो नहीं मचा रखा है किसी? ओफो यार, तुम लोग ना यार बहुत बदमाश हो यार, मानते नहीं हो यार, है ना। मतलब मैं मना भी करता हूं तब भी नहीं मानते हो, पता नहीं यार क्या है। चलो इसको भी कर डालो, PYQ है। मैंने आपसे कहा था NCERT, PYQ, अपने क्वेश्चन सब करा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। बस तुम क्लास को सीरियस लो, क्लास को पूरी तन्मयता से फॉलो करो, हमारे साथ लग के क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं कि बैठ गए, बच्चे कह रहे साइड हो सर, क्वेश्चन नहीं करने दे रहे हो। मैं PYQ भी करा दूंगा, मैं NCERT भी करा दूंगा, और मैं अपने क्वेश्चन भी करा दूंगा। आपको लेक्चर के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। हाँ भाई, क्या पूछना चाहता है? वो कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 is related to the disappearance of bromide as follow। इसमें क्या है? Br2 का रेट पूछ रहा है। Br2 किधर है?
प्रोडक्ट है, और किसके साथ रेट पूछ रहा है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड कहां है? ये। तो भाई रेट ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट प्लस, क्यों? प्रोडक्ट है, और ये क्या है? रेट ऑफ Br नेगेटिव माइनस, क्यों? रिएक्टेंट है। तो Br2 का रेट कितना आ गया? ऐसा कहां लिखा है? देखो यहां पे लिखा है, सही है, ये गलत, ये। अब देखो ये यहां पे प्लस लिखा है, माइनस नहीं लिखा है, जबकि माइनस आएगा। आंसर माइनस वाला भी है, आंसर प्लस वाला भी है। हम किसको टिक करेंगे? क्यों? Br2 क्या है? Br2 प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है तो कैसा रेट होगा? पॉजिटिव। Br2 क्या है? प्रोडक्ट है, तो उसका रेट कैसा होगा? अरे यार, पॉजिटिव। भाई Br2 क्या है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है तो रेट कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ यार क्या बताएं, जल्दी जल्दी भाई क्वेश्चन करो, सारे PYQ कराने हैं, ये PYQ है। करो भाई, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, चलो चलो चलो, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो, मक्कारो, स्पीड बढ़ाओ। अमोनिया का रेट दिया है और हाइड्रोजन का पूछ रहा है, क्या करोगे? हाइड्रोजन का रेट डिवाइडेड बाई ये, अमोनिया का रेट डिवाइडेड बाई ये। रख दो यार, देख लो कहां है। सही है, बहुत सही। भाई मैं अब HW लिख दे रहा हूं, बाकी आप घर से करो यार, है ना? कर लोगे कि मैं करा दूं? ये सारे क्वेश्चन अब घर से करना, करोगे? घर से कर लोगे ना कि मैं कराऊं? कर लोगे? एक कह रहा बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बताया है ना? कर लेना। अब मैं कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? जिसमें होमवर्क लिखा है ये अपना कर लीजिएगा, जिसमें होमवर्क लिख दिया है आप कर लीजिएगा यार। अब देखो जरा, अब यार ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब गौर समझो, अब सारे बच्चे गौर समझे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो। देखो ये एक रिएक्शन लिखी है, गौर से देखिए, 2A गिव्स 3B, ठीक? अब आप क्या कह रहे हो? देखो आप क्या कह रहे हो, आपने कहा A का रेट ये है, निकालो A0 0 T = 0 पे आफ्टर T सेकेंड, A0 - 2x, तो ये क्या हुआ? 3x, और इसी को आपने क्या कहा? AT। जब इसका 2 ब्रेक होता है तो इसका 3 फॉर्म होता है, तो जब इसके 2x ब्रेक होंगे तो इसके 3x फॉर्म होंगे। रेट ऑफ ए निकालो भाई, रेट ऑफ ए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू रखो, तो रेट ऑफ ए कितना आया जरा चेक करो। अब रेट ऑफ बी निकालो बच्चों, रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी फाइनल माइनस इनिशियल
अपॉन टाइम टेकन। मतलब रेट ऑफ बी इतना आ गया। क्लियर है? ये बात सही है? सब लोग देख के बताओ, ये सही लिखा है? यस यस यस, या नो नो नो, या यस नो, या यस यस। बताओ ये सही लिखा है मैंने, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी। बताओ भाई, रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी सही लिखा है? यस। अब जरा देखो यार, यदि ये बात सही लिखी है तो इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन कौन है? ये तो ए का रेट है कि ए इस रेट से डिसोसिएट हो रहा है, ये बी का रेट है, बी इस रेट से फॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? जारा, तुम दूसरे बच्चों की वकालत ना करो, छुट्टी कोई नहीं मांग रहा है ना? तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कौन है? भाई ये तो ए का रेट है और ये बी का रेट है, ये रिएक्टेंट के डिसोसिएशन का रेट है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो अब गौर सुनना, अब गौर से सुनिएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो मुन्ना? रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट प्लस रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। है? लिख सकते हो कि नहीं? यस या नो? भाई रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ये जो, गौर सुनिएगा, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेशियो को ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रेशियो है, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अब जरा चेक करना, इसकी वैल्यू आप रखोगे ना, देखना सेम आएगी। रखो, इसका रेट कितना था? 2x, 2x अपॉन टी, तो कितना हो गया? 2t। इसका रेट कितना था? 3x अपॉन 3t। देखो रेट कितना आ गया, चेक करो, चेक करो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3, 3 कट गया। अब देखो दोनों से वैल्यू सेम आ रही है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अब इसको डिफिनीशन में क्या बोलोगे? डिफिनीशन में बोलते हैं पर मोल रेट। देखो गौर सुनना, 2 मोल का रेट आर ए, 2 मोल का रेट आर ए, तो 1 मोल का रेट आर ए डिवाइडेड बाई 2, 3 मोल का रेट आर बी, 1 मोल का रेट आर बी डिवाइडेड बाई 3। तो 1 मोल के रेट को, 1 मोल के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देख लो, 2 मोल का रेट आर ए, 1 मोल का रेट आर ए डिवाइडेड बाई 2, 3 मोल का रेट आर बी, 1 मोल का रेट आर बी डिवाइडेड बाई 3। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अब हम लोग चल के इसको लिखते हैं सी एस डी में। किधर है? किधर किधर है? ये देखो सी एस डी हमारा है। तो अब मैं इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो जरा सारे बच्चे गौर समझे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आप समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट अलग अलग चीज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल या पर कंसंट्रेशन चेंज। मतलब
रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका कॉफिशिएंट, उसका स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट। उसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये क्या है, ROR है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? सर आप बोलते थे कि B डबल होगा। हाँ प्रभु, B डबल होगा। आप देखो ये बात क्लियर है? पहले बताओ, छुट्टी पुट्टी नहीं, ये उट्टी छुट्टी पुट्टी ये क्या होता है यार? ये क्या रहता है फैलाया तुम लोगों ने? ना मुन्ना ना, छुट्टी उट्टी नहीं, मेरे राज्य में छुट्टी नहीं चलेगी। अब तुम कह रहे हो, देखो बहुत सारे बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन दो। आप ना यार देखो, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, आप सभी लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना? देखिएगा। हम्म in 10 second concentration of reactant A change 0.8 molar to 0.6 molar, ठीक है? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला, रेट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 2, रेट ऑफ बी इक्वल टू -1 इंटू 10 की पावर 2, रेट ऑफ सी इक्वल टू +3 इंटू 10 की पावर 2, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 2, ऑल करेक्ट। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? देखो वो कह रहा है 10 मिनट में ए का कंसंट्रेशन 0.8 से 0.6 चेंज होता है, 0.8 से 0.6 चेंज होता है। तो रेट ऑफ ए क्या हुआ? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो क्या आ गया? तो ये आ गया ऐसे। तो ए का रेट आया -2 इंटू 10 की पावर -2। अब बी का क्या आएगा? जितना मोल ए का है उससे आधा मोल बी का है। यहां 2 लिखा है, यहां 1 लिखा है, मतलब मोल आधा है, तो रेट आधा होगा। सही लिखा है। अब देखो जितना मोल यहां है उतना यहां नहीं है, जितना यहां है उसका ट्रिपल यहां है। यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो इसका मतलब बी का जितना भी रेट है उसका तिगुना सी का रेट है। बी का रेट इतना है, उसका तिगुना सी का रेट है। प्रोडक्ट है, प्लस लगेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट अपॉन कॉफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ ए अपॉन कॉफिशिएंट, और रेट ऑफ ए कितना है? अपॉन कॉफिशिएंट। तो ये भी सही है। तो क्या है? ऑल करेक्ट। क्या है? ऑल करेक्ट।
भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। इंडिविजुअल रेट ए का ये है, कोफिशिएंट कितना है? तो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और सबको यदि ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर दो, फिर छुट्टी कर देता हूं। एक क्वेश्चन और करो फिर छुट्टी। चलो बताओ, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बताना है अमोनिया वाली रिएक्शन से। तो रिएक्टेंट के लिए कैसा आएगा? माइनस, प्रोडक्ट के लिए कैसा आएगा? प्लस। तो ये देखो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्लस, 1/2, 1/3, 1/2, सही लिखा है। ये माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा। ये देखो यहां साइन गलत लगे, ये देखो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, तीनों के साइन प्लस नहीं आएंगे। ये रिएक्टेंट है, माइनस आना चाहिए। ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, मगर कॉफिशिएंट गायब है इसलिए गलत है। कॉफिशिएंट गायब है इसलिए गलत है। तो आंसर क्या है? ए। भाई साइन वाइज दे रहा है ना, जब साइन लगा रहा है तो साइन इसमें भी लगे होने चाहिए थे। क्या बात समझ में आई सबको? यस, आ गई। ठीक है, आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क कहा है वो क्वेश्चन करके आइएगा। 3 क्वेश्चन होमवर्क है, जो क्वेश्चन होमवर्क है ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, इनको करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, मतलब कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। आपको क्या पढ़ाऊंगा? इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब कल पढ़ाया जाएगा। लास्ट स्लाइड, ओके, लास्ट वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर दीजिए। ओके भाई प्रभु, वो इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में बता रहा है, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो रेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट के साथ। रेट भाई आप यही तो लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्यों? रिएक्टेंट है, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 प्लस रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसा कहां लिखा है? रेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 दिखाया नहीं जाता, रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2, रिएक्टेंट है माइनस, प्रोडक्ट है प्लस, तो ये सही है। अब इसमें क्या है? कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यहां मल्टीप्लाई है तो गलत है। इसमें क्या है? साइन ही नहीं लगा है, देखो इसमें यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो गलत है। ये रिएक्टेंट है तो माइनस होना चाहिए, इसमें कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं है इसीलिए गलत है। तो यही तो सही हुआ है ना, यही तो सही हुआ। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।